एक्सेल को बिल्कुल स्टार्ट से सीखने के सफर में खुशामदीद। पार्ट 4 में हमने एक्सेल का कंडीशनल लॉजिक सीखा था, इफ, सम इफ, काउंट इफ और इस तरह के फार्मूलाज। और आज हम एक्सेल की जॉब मार्केट में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला स्किल सीखेंगे और ये स्किल इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक्सेल की एक शीट है जिसके अंदर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और हमें हमारे बॉस ने कहा है कि एम्प्लॉय नंबर 006 की सैलरी फाइंड करें। अगर आप ये सैलरी मैनुअली फाइंड करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और वो एक्यूरेट भी नहीं होगी। इसके लिए हम वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। अब हमें टारगेट मिला है कि हमें लेट्स सपोज इस एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड करनी है, तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सैलरी ले आता हूँ। इस सेल पे क्लिक करें, फार्मूला फाइंड करें, वी लुकअप। अब सबसे पहले आपको बोल रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि इसने किस एम्प्लॉय आईडी की सैलरी फाइंड करनी है। तो मेरे पास जो एम्प्लॉय आईडी की सैलरी है, मैं इस सेल का भी रेफरेंस दे सकता हूँ और इस सेल का भी रेफरेंस दे सकता हूँ। और इसके अलावा मैं सैलरी को परमानेंटली भी यहीं पे टाइप कर सकता हूँ। लेट्स सपोज एम्प्लॉय 205। अब ये मुझसे पूछ रहा है टेबल अरे, यानी कि जो मेरा डेटा है मुझे उसको पूरा डेटा को इसको एक्सेल को देना होगा। मैं फर्स्ट सेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ तक लेके जाऊंगा जहाँ तक मेरा सैलरी कॉलम अवेलेबल है। अब आप देखें, आपको जैसे ही सैलरी कॉलम तक आएंगे तो आपको एक न्यूमेरिक नंबर शो हो रहा है 7C। इट्स मीन कि हमारा जो सैलरी कॉलम है वो 7th सीरियल पे अवेलेबल है, तो हमने 7 का रेफरेंस देना होगा। मैं अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कामा प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास वो कॉलम इंडेक्स मांग रहा है। कॉलम इंडेक्स हमने ऑलरेडी बता दी थी कि हमारे पास 7th कॉलम में सैलरी अवेलेबल है। अब मैं इसको कामा लगाऊंगा। अब इसके बाद वो मुझसे फिर पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू प्रेस करेंगे तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेट मैच देगा। इट्स मीन अगर एम्प्लॉय नंबर 005 से कोई मिलती जुलती आईडी हुई तो ये उसका डेटा भी लेके देगा। लेकिन हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम ये फॉल्स चूज करेंगे। हमें एग्जैक्टली एम्प्लॉय नंबर 005 की ही सैलरी चाहिए। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये फॉल्स सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं अपना फॉर्मूला क्लोज करता हूँ, मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास सैलरी आ गई 11,000। चलिए अब हम चेक करते हैं क्या एम्प्लॉय नंबर 005 की सैलरी 11,000 है। मैं इस रो को हाईलाइट करता हूँ और ये देखें हमारे पास जो सैलरी आई है एम्प्लॉय नंबर 005 की वो 11,000 है। अब लेट्स सपोज हमें कोई और टास्क दिया गया है कि आप इसकी एम्प्लॉय नंबर 008 की सैलरी फाइंड करें, तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखें मैं फार्मूला चेंज करता हूँ, एम्प्लॉय नंबर 008 मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये दूसरी सैलरी आ गई। ये देखिए एम्प्लॉय नंबर 008 हमारे पास 22,000 सैलरी है, तो ये हमारे पास 22,000 सैलरी आ गई। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमें कहा गया है कि आप एम्प्लॉय नंबर 005 की ही पोजीशन निकाल कर दें। तो चलिए हम दोबारा से वी लुकअप का फार्मूला यूज करेंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, इंडेक्स, टेबल इंडेक्स, टेबल अरे। अब ये देखिए हमें सिर्फ पोजीशन तक चाहिए तो हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। 3 आ रहा है तो हमारी 3rd पोजीशन है, हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स 3rd 3 और एग्जैक्ट मैच फॉल्स। प्रेस करें, हिट करें और हमारे पास ये देखें एम्प्लॉय नंबर 003 की पोजीशन आ गई। अब मैं आपको डायनामिक फार्मूला बताता हूँ जिसमें आपको हार्ड कोड की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको रिमूव करें, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू की जगह मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सेल का रेफरेंस दे दूंगा, यानी कि इस सेल में जो भी आईडी लिखी हो उसका वो डेटा निकाल कर देगा। बाकी फार्मूला सेम है। उसी तरह ही टेबल अरे 7C कॉलम सेलेक्ट करना है, 7 फॉल्स एग्जैक्ट मैच, प्रेस करेंगे ओके 11,000। अब ये देखें यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नंबर चेंज करूंगा 009 तो सैलरी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नंबर चेंज करूंगा 001 तो सैलरी चेंज हो जाएगी। इसी तरह ही हम पोजीशन को भी करते हैं। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू
इसी तरह ही हम पोजीशन को भी चेंज करते हैं। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये वाला कॉलम, टेबल अरे, पोजीशन तक आएंगे हम 3, पोजीशन हो गई 3, फॉल्स, कॉलम क्लोज, और ये हमारे पास पोजीशन आ गई। अब आपने एक चीज देखी कि हमने जो भी वैल्यूज फाइंड की एम्प्लॉय आईडी से राइट साइड की वैल्यू फाइंड की। अब लेट्स सपोज हमें पोजीशन दी जाती है आईटी सपोर्ट। अब लेट्स सपोज हमें एक पोजीशन दी जाती है आईटी सपोर्ट, और हमें कहा जाता है कि जो आईटी सपोर्ट पोजीशन है उसकी हमें एम्प्लॉय आईडी फाइंड करके दें। यानी कि अब हमने जो आईटी सपोर्ट का कॉलम है उससे राइट साइड पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं वी लुकअप यूज करूंगा, देखता हूं कि वी लुकअप मुझे हेल्प करता है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, यहां तक हमारा टेबल अरे आ गया, 3, लेट्स सपोज 1 क्योंकि फर्स्ट है वो, फॉल्स, इंटर करें तो ये देखिए आपके पास एरर आ गया है। अब हम यही काम एक्स लुकअप से करेंगे। एक्स लुकअप वी लुकअप की एडवांस फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे एक्स लुकअप लिखूंगा। एक्स लुकअप में क्या वैल्यू चाहिए मुझे, ये वैल्यू, मैं अब इसमें पोजीशन लिख दूंगा, और हमें हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ है, और हमें जो डिजायर्ड कॉलम है वो हमारा आईडी है। मैं इसको ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे ही आईटी सपोर्ट लिखूंगा तो मेरे पास डेटा आ जाएगा। ये देखें, अब आपने क्या किया कि आईटी सपोर्ट हमारे पास यहाँ पोजीशन थी, हमने इसकी राइट साइड से डेटा निकाल कर दे दिया। अब मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज एचआर ऑफिसर, तो हमारे पास आईडी चेंज हो गई। ये हमारे पास एक्स लुकअप का एडवांटेज है कि ये हमें वैल्यू लेफ्ट साइड पे भी सर्च करके देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और औरों से शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, और आप कमेंट्स में बताएं कि आप वी लुकअप को ज़्यादा यूज़ करते हैं या एक्स लुकअप को ज़्यादा यूज़ करते हैं। पार्ट 6 में हम पाइवट टेबल्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।